थिंक बेटर ही होंगे। सो आज टुडेज वीडियो लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट सैंड वेव रिएक्शन। सैंड वेव रिएक्शन इज अ साइंटिस्ट नेम रिएक्शन है। इसको हम लोग बोर्ड ऑफ एग्जाम और नीट जेई के पर्पज से ही पढ़ेंगे। जिसमें भी इसमें देखना है तो ये प्रिपरेशन मेथड होती है किसके लिए, प्रिपरेशन मेथड फॉर हेलो एरिन्स। सिंपली बच्चों हम समझते हैं कि हेलो एरिन्स होता क्या है, तो देख लेते हैं। हेलो एरिन्स की अगर बात करते हैं तो हेलो का मतलब होता है बच्चों हैलोजेंस। आप भी जानते होंगे हैलोजेंस क्या होते हैं, यानी कि XFCl Br ये होता है हैलोजेंस ग्रुप हमारा। और हैलोजेंस नेम कैसे आता है ये आप लोगों ने पी ब्लॉक में आप लोग अच्छे से पढ़ लिया होगा। क्या होता है हेलोज, यानी कि हेलोज का मतलब होता है सी ऑफ वाटर और जन का मतलब होता है जनरेट, यानी कि जो भी ऐसे एलिमेंट जो हमारे सी ऑफ वाटर यानी कि समुद्र जो समंदर होता है ना उसके साल्ट से ही जनरेट होते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं हैलोजन। हैलोजेंस किसका डेरिवेटिव है? हैलोजेंस हम लोग यूज करेंगे एरिन्स पर। एरिन्स का मतलब तो आप लोग जानते हैं, बेंजीन रिंग को ये हम लोग कह देते हैं इस तरह से, ये इसको कहते हैं बच्चों हेलो एरिन्स। ठीक है, इन शॉर्ट अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ARX। ठीक, अब यहां से होता क्या है, इस हेलो एरिन्स की रिएक्शन हम लोग करवाएंगे डाइजोनियम साल्ट से। हेलो एरिन्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डाइजोनियम साल्ट यूज करेंगे। डाइजोनियम साल्ट होता गया पहले उसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद उसकी प्रिपरेशन मेथड भी देखेंगे कैसे हम लोग डाइजोनियम साल्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो डाइएजोनियम साल्ट ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड समझ में आएगा आपको। डाई का मतलब बच्चों दो होता है, टू, और एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। तो N2 हो गया, और IUM का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। साल्ट का मतलब होता है इसका कोई X माइनस लेते हैं, ये होता है हमारा डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट को हम लोग इसलिए यूज करते हैं, इसमें होता है क्या कि जो N2 होता है, N2 एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। N2 की जो स्टेट होती है वो गैसियस स्टेट होती है, और यहाँ पे N2 को सपोर्ट करने वाला क्या है, एंट्रोपी भी सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से यहाँ से N2 रिलीज होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसकी रिएक्शन कैसे करते हैं ये सारी चीजें देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करते क्या है कि इस तरह से बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट लेते हैं। मान लो कि N2 प्लस और यहाँ पे Cl माइनस आपने ले लिया, इसको हम लोग कहेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम लोग कराते हैं HNO2। गाइस HNO2 हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं बिकॉज दिस इज अ वेरी एक्सप्लोसिव। ये बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। क्यों? क्योंकि HNO2 जो हम लोग जब डायरेक्टली लेंगे तो ये आपको एयर और मॉइस्चर के साथ एकदम विस्फोट करेगा, एक्सप्लोसिव नेचर देगा, इसलिए इसको हम डायरेक्ट नहीं यूज करते। इसको हम लोग लेते हैं किसके साथ, यहां से NaNO2 और प्लस HCl। दिस इज अ कॉम्बो। इस कॉम्बो से ये रिलीज होता है और इससे यहां से रिएक्शन होती है जब इसके साथ, तो यहां से आपका सिंपली क्या बनेगा, Cl, यानी कि ये बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन और साथ साथ में N2 रिलीज करेगा। बस यही यहाँ पे देखना है कि इसी को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, आपका हेलो एरिन्स। इन शॉर्ट, या इसका कॉमन नेम हम लोग क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। अब ये कैसे बनता है, ये सारी चीजें सैंड वेव के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है इसको भी देखेंगे, इसकी प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। प्रिपरेशन मेथड के साथ साथ हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। मैकेनिज्म में सिंपली इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रही है, यहाँ पे आपका अनस्टेबल NO2 बनेगा जिसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म में करते क्या है, मैकेनिज्म ही इसकी मेन होती है। ऑर्गेनिक की जो आप बोलते हो ना, ऑर्गेनिक का मेन जो होता है वो मैकेनिज्म होता है। अगर बच्चों मैकेनिज्म आपको समझ में आ जाएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, क्योंकि इस डाइजोनियम का यूज जो हम करते हैं सिंपली कन्वर्जन में सबसे ज्यादा करते हैं। कन्वर्जन में करते हैं, हम करते हैं सीरीज रिएक्शन में करते हैं। ए फॉर्मेट हुआ, इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा, इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, आपको ये मिलना है तो किस तरह से रिएक्शन करेंगे। इसलिए डाइजोनियम साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कैसे फॉर्मेशन होता है डाइजोनियम साल्ट, इसके बाद हम लोग सैंड वेव रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो डाइजोनियम साल्ट के लिए देखिए सिंपली हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी एमाइंस। क्या यूज करेंगे, प्राइमरी एमीन्स। गाइस एमीन्स का मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, एमीन्स कैसे बनते हैं, NH3 जो अमोनिया होता है, अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं एमीन्स। यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम लोग एल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप यूज करते हैं। एल्किल या एरिल से इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से
क्या होगा, ये प्राइमरी एमाइन बनाएगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर से। अब यहाँ पे देखो लेते हम लोग प्राइमरी एमीन्स हैं, यहाँ पे सेकेंडरी एमीन्स या टर्सरी एमीन्स हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी एमीन्स को हम 2 डिग्री भी कह सकते हैं और टर्सरी एमीन्स को 3 डिग्री भी कह सकते हैं। आई कांट यूज सेकेंडरी और टर्सरी एमीन्स, ओनली फॉर यूज ऑफ प्राइमरी एमाइंस। प्राइमरी एमीन्स में भी हम लोग एल्किल की जगह एरिल ग्रुप ले लेते हैं और एरिल ग्रुप से ही हम लोग क्या बनाते हैं, प्राइमरी एमाइंस। और प्राइमरी एमाइंस जब एरिल ग्रुप की होगी तो उसको हम लोग नेम देते हैं क्या, एनिलीन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं हम लोग NH2 एनिलीन। एनिलीन इसका कॉमन नेम भी है और आईपैक नेम भी है, दोनों ही नेम है एनिलीन। IUPAC में अगर आपसे बोला जाता है तो भी हम लोग क्या कहेंगे, एनिलीन, और कॉमन नेम भी बोला जाएगा तो भी कहेंगे एनिलीन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों रिएक्शन कराएंगे हम किसकी, सिंपली NaNO2 और प्लस HCl कॉम्बो की, और यहाँ से HNO2 रिलीज करेगा और यही HNO2 इसके साथ रिएक्ट करके आपका बनाएगा डाइएजोनियम साल्ट। डाइएजोनियम साल्ट बोले तो N2 प्लस एंड Cl माइनस, इसको कहेंगे हम लोग डाइएजोनियम साल्ट। बस अब आप देखिएगा किस तरह से ये रिएक्शन होती है, इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैकेनिज्म पे खासा ध्यान देना है आप लोगों को। तो देखिएगा मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, मैकेनिज्म बहुत अच्छे से देखिएगा किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं और किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है और किस तरह से इसमें लिविंग ग्रुप रिलीज होता है। इसीलिए देखो किसी भी रिएक्शन की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे हम चाहते हैं कि आप लोग नेम रिएक्शन तो रट लेंगे, लेकिन रटने से बेटर है कि आप लोग उसको एक बार अच्छे से समझ लें, और समझने से उसकी मैकेनिज्म, लाइन टू लाइन मैकेनिज्म जो भी है, बॉन्ड टू बॉन्ड ब्रेक, ब्रेकिंग, लीविंग, जो भी यूज होते हैं, एक एक स्टेप को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपको कभी भी रटने नहीं पड़ेगी, ठीक है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, शॉर्ट रट लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको अंडरस्टैंडिंग करके देखेंगे, बहुत ही अच्छे से क्लियर करके देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिएगा यहाँ से क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है NaNO2 से HNO2 होता है। HNO2 को अगर हम लोग बाई स्ट्रक्चर ड्राइव करेंगे तो क्या बनेगा, H एंड डबल बॉन्ड O एंड O, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखा गया है ये हमारा HNO2 का स्ट्रक्चर है। यहां से हम क्या यूज करते हैं, HCl यूज करते हैं, HCl, ठीक है। अब आप लोग समझ रहे होंगे, क्या समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है हमारे और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं कह सकते हैं सिंपली। देखो यहाँ पे HCl है, H में क्लोरीन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन जो आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ से क्लोरीन क्या काम करता है, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड जो बनेगा वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी कि जो इसके शेयरिंग का पेयर होगा वो क्लोरीन अपनी ओर शिफ्ट करेगा। जब अपनी ओर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली निगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो रहा है, दिस इज नॉट अ कंप्लीटली ट्रांसफर फॉर क्लोरीन बिकॉज क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, so the sharing pair is shifted on chlorine, okay। तो अब देखिए होता क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, और ऑक्सीजन को तो जानते ही हो ये क्या काम करता है, इस पे डोरी डालता है इस तरह से और इस हाइड्रोजन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेता है गाइस। जब ये अपनी ओर शिफ्ट करेगा तो सिंपली आप तो समझ रहे होंगे अच्छे से क्या, कि इस ऑक्सीजन ने जब इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे बच्चों आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन उसने इससे खींच लिया तो ये क्या बन गया, H, और यहाँ से Cl बेचारा माइनस बन के रिलीज हो गया। ऑर्गेनिक का सबसे अच्छा वेटर लिविंग ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनिक का सबसे अच्छा वेटर लिविंग ग्रुप, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन एक तो भिखारी है, ऊपर से भीग दे डाला तो अब क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से तो शिफ्ट करेगा। यहां से ये क्या काम करेगा, ये नाइट्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा और ऑक्सीजन यहां से क्या बनके रिलीज हो गया, ये वाटर बनके रिलीज हो गया है। वेटर लिविंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक, जब कभी भी ऑर्गेनिक में इस तरह की कोई भी मैकेनिज्म बने, इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर बने तो समझ लो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्या, पानी निकलने वाला है और यहां से वाटर रिलीज हो गया। जैसे ही वाटर रिलीज हो गया तो आप खुद से समझ सकते हैं इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयंस। क्या बोलेंगे गाइस, नाइट्रोसोनियम आयंस। अब एक चीज और आप अच्छे से देख रहे हैं यहाँ पे, इस नाइट्रोजन इज आल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उसके ऊपर से क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपको दिख जरूर रहा होगा अनस्टेबल है, लेकिन उतना अनस्टेबल है नहीं जितना आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे N पॉजिटिव है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ऑलरेडी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे कर देगा, हाउ इज पॉसिबल,
हम समझ रहे हैं आपकी फीलिंग्स को कि आप यही सोच रहे होंगे दिस इज अनस्टेबल, बट ये अनस्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है। बच्चों देखिए बहुत डीप में मैकेनिज्म समझिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि रिएक्शन ऐसे ही हो जा रही है। हम एक एक पॉइंट एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं आपको। यहाँ पे क्या है कि इसके पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा और जैसे ही डोनेट करेगा तो आप लोग समझ सकते हैं ये रेजोनेंस शो करेगा। आप लोग जान नहीं रहे हैं क्या कि यहां से जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा बच्चों ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा एन। अब आप खुद से कह रहे हैं सर ये भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो बच्चों अनस्टेबल की कोई कंडीशन नहीं है, फिर से बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा। क्या शो करेगा? बैक बॉन्डिंग शो करेगा, सिंपली बैक बॉन्डिंग। आप लोग भी जानते हैं बैक बॉन्डिंग इज कैन शो रिवर्स रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस पहले अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसके बाद क्या करेगा वो बाउंड ब्रेक करके इधर आएगा, तो यहां से बैक बॉन्डिंग शो करेगा और बैक बॉन्डिंग ऑलवेज शोज रिवर्स रेजोनेंस गाइस। तो ये अनस्टेबल नहीं है, बट यही पूरा का पूरा यहाँ पे काम करेगा अभी। अब क्या होता है आपके पास एनिलीन तो पड़ा ही है, तो एनिलीन देखिएगा NH2 इस तरह से बच्चों NH2 और आप क्या ले रहे हैं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। अब यहां से ध्यान से देखिएगा नाइट्रोसोनियम आयंस में यहाँ पे इस एनिलीन के पास एक लोन पेयर है। ये नाइट्रोजन क्या करेगा अपने लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और जैसे ही डोनेट करेगा तो गाइस आपको तो खुद पता है, यहां से बहुत अच्छे से देखिएगा मैकेनिज्म पार्ट ही कुछ ऐसा होता है जहां मजा ही आता है, मजा के अलावा और कुछ नहीं। इस तरह से हाइड्रोजन है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बच्चों इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम इरेज कर देते हैं, एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। इरेज करने के बाद आपको ऊपर बोर्ड से देगा क्योंकि यहाँ पे जगह सॉल्ट है और सॉल्ट में आपको अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, तो यहाँ से फिर से देखिएगा, मैं फिर से देख रहा हूँ। तो यार नाइट्रोसोनियम आयंस आपका यहाँ पे हो गया है, ये रहा आपका एनिलीन, बहुत ही अच्छे से समझना है। एनिलीन में नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर और साथ साथ में नाइट्रोसोनियम आयंस एंड पॉजिटिव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन को डोनेट करेगा। आफ्टर डोनेटिंग आप चेक करेंगे कि इसके ऊपर बच्चों कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहां से देखिएगा इस तरह से देखेंगे तो नाइट्रोजन के ऊपर गैस पॉजिटिव चार्ज एन पॉजिटिव और साथ साथ में दो हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं और यहां से क्या हो रहा है ये इसके साथ जब आ गया तो एन को इस तरह से बना देता है, एन डबल बॉन्ड ओ इस तरह से। मैं एक एक बॉन्डिंग को इसलिए क्लियर कर रहा हूं क्योंकि यहाँ बॉन्ड ब्रेक होंगे और ब्रेक होने के साथ साथ कुछ ना कुछ आपका रिलीज होगा और वहीं से आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब देखो नाइट्रोजन क्या काम करेगा, इसके पास दो दो हाइड्रोजन ऐड है, एक हाइड्रोजन को अपनी ओर ब्रेक कर लेगा और हाइड्रोजन को लात मार के निकाल देगा, यानी कि H+ बन के निकल जाएगा। नाइट्रोजन अपना चार्ज फिर से जो पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, वो गेन कर लिए हैं। और किस तरह से गेन किए? नाइट्रोजन के पास बच्चों फिर से इलेक्ट्रॉन आ गए, एक हाइड्रोजन तो जुड़ा ही रहेगा बट यहां से एन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब देखो क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, आप लोग भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के जाएंगे कहां, अपने सगे भाई के पास ही जाएंगे क्योंकि लोन पेयर का काम ही होता है मूवमेंट करना। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की सीन आ जाएगी। देखो किस तरह की सीन, यहां से एन एच और इसने जब ये इलेक्ट्रॉन से डोनेट करेगा तो बच्चों फिर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, डोनेट करेगा बॉन्ड बनेगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे बैठा था, लेकिन आप लोग तो जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है उससे नहीं देखा जाता हाइड्रोजन का ये हाल नहीं देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है, हाइड्रोजन इज ओनली एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेगा और जैसे ही डोनेट करेगा हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा, आपके पास कुछ इस तरह का सीन आएगा। ध्यान से देखो सभी लोग, नाइट्रोजन के पास तो पॉजिटिव है, अभी ये भी खेला करेगा, ये भी खेला करेगा। तो यहां से क्या हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, इसमें बच्चों पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। बहुत अच्छा खासा, यहाँ बहुत अच्छे से समझना है आपको। अब यहाँ पे देखो दो दो चीजें एक साथ होंगी, समझ रहे हो कि नहीं। अब ये क्या काम करेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या चाहता है, यहाँ पे बच्चों गलत थोड़ा बना दिया है, एंड डबल बॉन्ड एन के साथ OH है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब चीजें समझ रहे हैं गाइस, आप लोग बस समझिएगा। अब ये नाइट्रोजन खेला क्या कर रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव अपने पे बर्दाश्त नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी निगेटिव होता है।
उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी आई होती है, इसके पास ये कैपेबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, और जो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है वो कैसे दे सकता है, उसे छीना गया है। और जब छीना जाएगा तो क्या है, ये अपने हाइड्रोजन को हर वक्त अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपनी बॉन्ड को, अपने चार्ज को कंप्लीट करने के लिए हर वक्त तत्पर रहता है। ये ऐसे फिर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जैसे ही खींच लेगा बच्चों इसका चार्ज गायब हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी काम करेगा, ऑक्सीजन भी अपने एक बॉन्ड तोड़ लेगा, यहां से भी अपना चार्ज गायब कर लेगा। तो आपके पास कुछ इस तरह से सीन आने वाला है। यहां से फिर से हाइड्रोजन आपका रिलीज हो गया H+1 के, और नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन फिर से ले लिए, डबल बॉन्ड N। अब बच्चों क्या है, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो एक बॉन्ड तो बना रहेगा ना, तो OH इस तरह से। ऑक्सीजन के पास फिर से इलेक्ट्रॉन आ गए, ऑक्सीजन का काम ही है क्या, उसको हाइड्रोजन दिखा नहीं कि तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन फेंके नहीं। जैसे ही इसको हाइड्रोजन डिफिशियंसी दिखेगी, हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन्स कम दिखेंगे, वैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन इसको ये प्रोवाइड करेगा, और प्रोवाइड करके डोरी डाल के उसको खींच ले जाएगा अपनी ओर। और बच्चों अब तो आपके पास देखो धीरे धीरे आपको खुशबू आने लगी होगी डायजोनियम बनने की। जैसे ही इधर आएगा तो फिर से आपके सामने वही चीज आ गई। बोलो क्या आ गया, बोलो क्या आ गया। सब लोग अच्छे से देख रहे हैं कि सर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, या हम लोग सिंपल सा इधर कह सकते हैं डबल बॉन्ड एन, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, और सर 2 हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक की सबसे अच्छी स्पेसिफिकेशन, बेटर लिविंग सबसे अच्छा बेटर लिविंग ग्रुप क्या करेगा, ये यहां से फिर से पानी बन के निकल जाएगा, रिलीज हो रहा है ना H2O। इससे पहले मैंने बोला था आप लोगों से, यहां से H2O रिलीज होगा, और आपको भी पता है जैसे ही ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो N को हम कुछ इस तरह से N2 कह सकते हैं गाइस, और इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं। आई थिंक याद क्लियर हुआ होगा। लेकिन इसके साथ ये डाइएजोनियम, अभी क्लोरीन भी पढ़ा था, जब मैंने आप लोगों को ये बोला था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आप लोगों को क्या बोला था, NaNO2 और HCl का जो कॉम्बो लिया था, तो यहां से HNO2 बनाया था, और साथ साथ में ये जो क्लोरीन है ये अभी पड़ा है इसमें, और यही क्लोरीन आएगा इसका साथ देगा, इसके साल्ट बना देंगे। तो बच्चों ये आपका बना जाके ऑर्गेनिक का बहुत ही अच्छा रिजेंट डाइएजोनियम साल्ट। बस डाइएजोनियम साल्ट कह दो, यहाँ पे Cl- है तो क्लोराइड कह दो, डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है गाइज, आई होप ऑल्सो आप लोगों को पूरा मैकेनिज्म क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है मैं फिर से बता देता हूं क्या करना होता है। सिंपली हम लोग इसमें डाइएजोनियम साल्ट में सबसे पहले यूज करते हैं क्या, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट एंड HCl का कॉम्बो, और इससे बनता है HNO2। ठीक है, HNO2 से क्या होता है कि डायरेक्टली हम लोग नाइट्रस एसिड को यूज नहीं कर सकते हैं, उसका रीजन होता है दिस इज अ वेरी एक्सप्लोसिव विद एयर एंड मॉइस्चर। जैसे ही उसको आप बाहर लाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका एयर और मॉइस्चर से वो रिएक्ट करके एक्सप्लोसिव नेचर शो कर जाएगा और विस्फोट कर जाएगा। जो आप रिएक्शन करने वाले थे वो पहले से ही खत्म हो जाएगा। तो बेटर क्या है कि हम लोग इसको यूज करते हैं NaNO2 और HCl की कॉम्बो से HNO2 रिलीज होता है, और उस HNO2 का यूज करते हैं हम लोग एनिलीन से। एनिलीन इज अ प्राइमरी एमाइंस, या हम लोग कह सकते हैं एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप, और वहां से ये अपनी पूरी मैकेनिज्म कुछ इस तरह से बच्चों दिखाता है। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप, बॉन्ड बाय बॉन्ड अच्छे से आपको दिखाया है, और यहां से आपका क्या बन रहा है, डाइएजोनियम साल्ट। ठीक है, तो इस डाइएजोनियम साल्ट का खासा यूज करते हैं हम लोग हैलो एरिन्स को कंप्लीट करने में। अब यहीं पे सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर ने यहाँ पे कैसे रिएक्शन देते हैं देखिएगा ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो देखो, तो बच्चों कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे, और हमें भी लग रहा है कि आप समझ ही रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा कि सर दिस पॉइंट इज नॉट क्लियर, तो मैं उसको कमेंट बॉक्स जब ओपन करूंगा, देखूंगा, इसके बाद मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो क्या करते हैं, डाइएजोनियम साल्ट में हम लोग इस तरह से यूज करते हैं गाइस, N2+ एंड Cl-। क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे यूज करते थे CuCl इन HCl, तो ये बना लेगा आपका क्लोरोबेंजीन। क्या बनाएगा, क्लोरोबेंजीन, और साथ साथ में क्या रिलीज करेगा, N2 रिलीज करेगा। ऐसे ही अगर रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो ये क्या करेगा, यहां से भी ब्रोमोबेंजीन बनाएगा और साथ साथ में N2 रिलीज करेगा।
यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सेंड मेयर रिएक्शन, यही दोनों देते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। इसी को बोलते हैं ब्रोमो एंड क्लोरो कंपाउंड आपके लेंगे। हाँ, आयोडो कंपाउंड भी बनेगा, लेकिन इसमें क्या है कि आई की रिएक्शन कराएंगे किससे, हीट से, यानी कि हीट की प्रेजेंस में क्या की जब रिएक्शन होगी तो ये आयोडो बेंजीन भी देगा। बट इसको हम लोग सेंड मेयर में कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये आयोडो बेंजीन है, ये ब्रोमो बेंजीन है, ये क्लोरो बेंजीन है। क्लोरो एंड ब्रोमो बेंजीन वी आर कैलकुलेटेड टू सेंड मेयर रिएक्शन। तो गाइस, मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और जो भी मैकेनिज्म के पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर हुए होंगे, और आप लोगों के लिए सेंड मेयर रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप समझिएगा। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, बैक टू बैक प्रीमियम आपका लगा रहेगा। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।